गुड इवनिंग। हाँ, अमनदीप क्या कह रहे थे आप, बताओ। गुड इवनिंग। नहीं मैम, वो वैसे ही बताना था कि ये चैप्टर्स हो गए और ये करने हैं कि कैसे करने हैं। हाँ बताओ, क्या क्या हो गया आपका। मैम 12th का तो हो गया, और मैम 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, हाँ, ग्रेविटेशन। और मैम आज किया था मैम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैम एंड 2 डायमेंशन मोशन भी आज कंप्लीट कर लूंगी। मैम तो मैं ऐसे बहुत। पूछ रही थी कि लॉज ऑफ मोशन करना है या रहने नहीं। दो, रहने दो। जो पढ़ लिया उसी के क्वेश्चंस लगाओ, बस ग्रेविटेशन और इंक्लूड कर लेना। ठीक है। ग्रेविटेशन तो मैम आपने करवा दिया था ना, वो तो हो गया। हाँ, बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं। बस उसी के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती रहो, 12th के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, दैट्स इनफ। ठीक है। ओके मैम। मैम आप काइनेमेटिक्स के आज थोड़े से क्वेश्चन भेज दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था। ठीक है, 2020 मैंने तुम्हें शीट शेयर तो करी हुई है, उसमें सब 2025 के पूरे क्वेश्चंस हैं। 2025 के सवाल लगाओ। तुम्हारे तुम्हारे ग्रुप में शेयर किया है, देखो। ओके मैम, मैं चेक कर। तुम्हारे ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजी है ना, हाँ अवंती का। जी। उसमें सारे चैप्टर्स के हैं, एक ही जगह। ओके मैम। हम्म। भी मैम बनी हुई है। मोस्टली 1 डायमेंशन के तो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही थे मैम 2025 के ना। 24 के भी है उसमें, 23 के भी है, फिर और कर लेते। 3 साल के ओके हैं। मैम मैम, हाँ, चेक कर उसी में लेते है। हैं। उसी ठीक में है। मैम ये है। पीडीएफ अभी बनी है? भेजी तो हुई है तुम लोगों को। तो मैम अभी रिसेंटली बनी है या स्टार्टिंग से बनी पड़ी है? अभी रिसेंटली ही बनी है। अच्छा मैम, ठीक है। क्यों। नहीं मैम, पहले मिल जाती तो मैम ठीक रहता ज्यादा। क्वेश्चन के लिए। यस मैम। अभी तुम्हें मिल गई ना। यस मैम। हाँ, तो करो। देखो, शेयर मैंने भेजा है, अमनदीप। यस मैम, मैं देख हाँ, लिया। है ना इसमें 25-23 के भी। यस मैम। हाँ, सिद्धार्थ बोलो। कुछ कहना था, अच्छा जला गया। आकाश, तुम क्या कहना चाहते थे। मैम वो आपको भेज दिया था। क्या भेज दिया था। प्लान बना के उसमें कोई एडिटिंग करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, वो पूछना था। अच्छा, अपने अकॉर्डिंग बनाया ना, तो तुम ज्यादा बेटर बता पाओगे। ठीक है। ओके मैम। जो तुमने बनाया है इसके अकॉर्डिंग देखो, सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो मैम ने जो केमिस्ट्री में बताया, पहले उसको टारगेट करो। और फिर जो मैंने फिजिक्स में तुम्हें स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर शेयर करे हैं, वो करने हैं। उसके बाद तो डेली वो ग्रुप में ऐड हो ना तुम, फिजिक्स सपोर्ट वाले में। यस सपोर्ट मैम। क्लासेस, हाँ, उसमें सपोर्ट क्लासेस में देखो मैं तुम्हें क्या क्या टॉपिक कराऊंगी, उसका मैंने शेड्यूल भी शेयर किया है, उसमें एक बार चेक कर लो। ओके ठीक है। हर्ष बोलो। मैम जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो हम्म आंसर क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या पुट करनी थी उसमें क्वेश्चन में? वो क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा था, हर्ष, क्योंकि उसमें पावर में भी नहीं दिया था ना, या फिर तुम्हारा आंसर गलत आया था। कहाँ गया हर्ष माधव। ओके मैम। 1 मिनट रुको। क्या ओके। हम्म ठीक है। अभी करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। ठीक है। आज पेपर डिस्कस होगा ना, हर्ष, उसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके मैम। हाँ, और किसी को कुछ कहना है। मैम जो वो पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं मैम, वो किस चैप्टर के अंडर आते हैं 11th में।
NLM। ओके मैम। अंजलि आपका क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अंजलि? चली गई? यस मैम। हाँ अंजलि आप क्या कर रहे हो? मैम जो मैंने आपको भेजा था PDF वही। हाँ क्या क्या कवर हो गया? किस दिन है आपका पेपर? मैम 23। ठीक है। फिजिक्स में क्या क्या करोगे आप? क्या क्या कवर कर लिया या फिर क्या क्या प्लान कर रहे हो? मैम जो मैंने आपको एक कॉपी पे लिख के भेजा है ना वो हो गया है। और जो बाकी बच्चे हैं उसके मतलब जो है उनके शॉर्ट नोट्स देखे थे और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। अच्छा कोई एक्स्ट्रा क्लासेस का सपोर्ट चाहिए? नो मैम क्योंकि मैंने अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है। कोई क्वेश्चन ना आए या कुछ ना बने ना तो क्वेश्चन टैग कर दिया करो, ठीक है? मेरे को ऐड कर देना मैम एक्स्ट्रा क्लास वाले में। एक्स्ट्रा क्लास वाली में? एक्स्ट्रा क्लास वाली में वही पढ़ाऊंगी जो तुम पढ़ चुके हो अब्दुल्ला। उसमें नया नहीं है कुछ। वो उन बच्चों के लिए है मतलब जिसको लास्ट वाले टॉपिक्स में दिक्कत है, जैसे आई थिंक तुमने वो पढ़ लिया होगा, एटम, EM वेव्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स पढ़ चुके हो ना ये सब? यस मैम। हाँ तो वही कवर होगा उसमें, कुछ नया नहीं है, ठीक है? मैम आप अगर मुझे थर्मो एंड केटीजी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे? करा तो दिया थर्मो के टीजी। नहीं मैम दूसरे बैच में फिर दोबारा से। उसमें हाँ उसमें जी। एक मैं प्लान देखती हूँ। नहीं उसमें नहीं है थर्मो के टीजी दोबारा। ओके। शाजिया आप क्या कर रहे हो? कैसे प्लान किया है आपने? बोलो शाजिया। यस मैम। कैसे प्लान किया है आपने? कैसे करोगे? हाँ बोलो। शाजिया पेपर देने जाओगी तुम? यस मैम। जो हाइलाइटेड टॉपिक है हिंदी में नहीं कवर करना है। केमिस्ट्री का तो जो मैम ने भेजा है वो रिवाइज। न आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम क्या? हाँ जो हाइलाइटेड टॉपिक है मैम उनको रिवाइज करूंगी। हाँ करूंगी नहीं, अब तो करना है ना, क्योंकि समय यस नहीं। मैम ये। हाँ हाँ 10 डेज ही बचे हुए हैं हमारे पास मुश्किल से। जो तुम्हारा टॉपिक अच्छे से हो रखा है, जैसे आपने ऑलरेडी 11th भी पढ़ी हुई है ना? मैकेनिक्स यस पढ़ी हुई मैम। है, यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ा हुआ है, तो प्लस पॉइंट है वो आपके लिए। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैम मुझे वन शॉट दे दो एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स के, तो वो भी मिल जाएंगे। यस मैम वो कर देना मैम सेंड। ठीक है मैं वो शेयर कर दूंगी। ठीक है एटम और न्यूक्लियर के एक बार मुझे रिमाइंड भी करा देना, आई विल शेयर ऑन योर ग्रुप। ठीक है। यस मैम। अभी 15 दिन की तो छुट्टियां ही होंगी ना आपकी? नो मैम। नहीं है, बस 8 तक थी। यस मैम। खत्म छुट्टियां अब? यस मैम। हिमाचल वालों आप लोगों की छुट्टियां खत्म अब? यस मैम। यस मैम। फिर कृतिका क्लास Yes, कैसे ma'am. लगाओगी सुबह 11:30 बजे? मैम मैं नहीं जाती स्कूल। अच्छा अब फिर पलक तुम? पलक मैम कहाँ? मैं भी आज छुट्टी की थी, मैं घर पे थी।
नहीं, अब जैसे क्लास होगी फिर मैम मंडे लगा को लूंगी, कोई नहीं, छुट्टी करके। छुट्टी ले लोगी ना? ठीक है, मैम वेरी गुड। प्रिंसिपल सर को बोल दूंगी। हाँ, बोल दो कि भाई मैम अब हमारे पेपर आ गए हैं, हम छुट्टियों पे हैं 15 तक, है ना? और पंजाब वाले, आकाश तुम लगा लोगे क्लासेस मॉर्निंग में जो क्लास है एक्स्ट्रा? मैम पंजाब में 13 तक छुट्टियां एक्सटेंड होगी सर्दी की वजह से। चलो, पंजाब के स्कूल बढ़िया है वैसे तो। छुट्टियों के मामले में तुम्हारे स्कूल अच्छे हैं पंजाब वालों के। मैम 2000 अभी हुई हैं इतनी छुट्टियां मैम, पहले बारिश की वजह से होगी, अब ठंड की वजह से मैम, पहले नहीं कभी हुई। तो वैसे तुम छुट्टी कर भी लेते हो इजीली, मुझे जहां तक लगता है। दिल्ली वाले तो बहुत परेशान रहते हैं, छुट्टी प्रैक्टिकल्स सबसे ज्यादा परेशान। ये सारी क्लासेस का जो मिसमैच कराता है ये धनंजय ही करवाता है। मैम गौरव भी है, खिला भी है। पर तुम कराते हो सबसे ज्यादा। इसका कभी ना कुछ होता ही रहता है। मैम उस दिन तो ये है, मैडम उस दिन तो ये है, उस दिन ये है, इसका यही रहता है। अभी भी क्लास एक रे ऑप्टिक्स की अलग क्लास रखी थी जिसमें शायद कुछ बच्चे थे, है ना, अमनदीप वगैरह। उसमें भी सबसे पहले मैम 12 को नहीं रख सकते। मैम पहले बताना सही रहता है मैम, फिर मैं छोड़ दूंगा, आप फिर बोलोगे बाद में। मैंने पूल जनरेट किया था, उसमें तुमने 12:30 से 1:30 वाली टाइमिंग क्यों ली, बताओ? मैम फिर क्यों? हटा भी देना। मैम मैंने देखा था हाँ। कि ये ठीक रहता है, फिर मैंने सोचा क्लास भी है, फिर मैंने हटा दिया उस पे से। हम्म, मैम ठीक है। हमारे भी प्री बोर्ड है 16 से मैम, सारा साल कुछ पढ़े ही नहीं स्कूल का तो। क्यों? स्कूल जो पढ़ रहे हो ये सब स्कूल में भी काम आएगा ना। हाँ जी मैम, बट डेरिवेशंस वगैरह मैम, इंग्लिश पंजाबी का ये तो मैम सारा याद करने का ही है, कुछ भी नहीं किया था। मैम थ्योरी याद नहीं की, इसको थ्योरी आती है तो जरा। थ्योरी तो बना बना के लिख देना। पर वो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या बनाओगे? ये मैम टीचर को ऐसे लग रहा है कि बस ये जेई का ही पढ़ी जा रहे हैं, स्कूल का तो पढ़ ही नहीं रहे कुछ मैम। वो फोन कर करके हमें कह रहे हैं बोर्ड्स का भी पढ़ लेना। अच्छा, मतलब पढ़ रहे हो फिर तुम जेई का? हाँ, अच्छी बात है। टीचर तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम बोलते हैं आप जेई का पढ़ो। हाँ, क्योंकि वही है ना, फिर एडमिशन तो कॉलेज में वही दिलाएगा ना, जेई। अच्छा, सीयूईटी के फॉर्म भी भर देना कुछ बच्चे। यस मैम, आधा भर दिया, आधा भर देंगे। बहुत दिया मैम। यस मैम, मैंने भी बहुत। सेकंड ऑप्शन मतलब थोड़ा क्लियर रहेगा ना, तो सारे बच्चे भर देना। मैम और कौन कौन से ऑप्शन है? और बहुत है, स्टेट उसका तो भरोगे ही ना अपना। तुम्हारा स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूपी का, जो पंजाब का है वो पंजाब। सब्जेक्ट बहुत सारे थे, मैंने 3 भर दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या कह रहे हो? अब एक एक करके अब्दुल्ला हाँ, पलक बोलो। सीयूईटी का फॉर्म भरे थे, वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट आ रहे थे, मैंने 3 भर दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। सब्जेक्ट किसके लिए आ रहे थे वो? उन्हीं पता नहीं जो मैम, बहुत। सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे शायद उन्हीं का ही पेपर होता है ना। पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यस मैम। मेजरली सभी में यूज होती है, ठीक है। मैम बट उसमें तो था कि मिनिमम 3 चूज करने हैं, 2 कंपलसरी थे, एक लैंग्वेज एंड जर्नल स्टडीज मैम, और बाकी हमने एडिशनल चूज करने थे, उसके हिसाब से मैम फीस थी। ठीक है। हाँ, 2 तो शायद कंपलसरी रहते हैं उसमें, एक लैंग्वेज का कंपलसरी रहता है और जर्नल मैथमेटिक्स। स्टडीज। ठीक है, जनरल स्टडीज। मैम मैंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करके वो खत्म भी कर दिया, फिल हो गया तुम्हारा अभी? अभी कोई एडिशनल नहीं करा है। अभी सबमिट नहीं हुआ होगा ना, वो लेगा ही नहीं अगर उसमें कुछ कंपलसरी है तो। एक बार यस मैम। रीचेक कर लेना, फॉर्म ध्यान से भरना। फॉर्म भाई ध्यान से भरना। मैम ने शायद उसमें वीडियो भी पेस्ट करी थी ना, रिकॉर्डिंग, वो देख यस लेना। बाकी और शाजिया आप भी भर देना सीयूईटी का एक बार, ठीक है? कहाँ गई यस शाजिया? मैम। हाँ, सीयूईटी का भर देना। और बाकी जितने भी हैं सबको ही भरना है। सुनिधि तुम भी, समृति का। यस मैम। मैम फिर मैंने तो सिर्फ ऑप्शनल फिजिक्स ही लिया है मैम, मेरा अकेला फिजिक्स का ही होगा? नहीं नहीं, अकेला नहीं होता भाई उसमें। मैं एक बार कल बताऊंगी, है ना, एक बार मुझे खुद देखना पड़ेगा, पैटर्न काफी चेंज हुआ है, ठीक है? फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग जो मैम ने शेयर करी है वो देख लेना, क्या पता उससे बहुत आइडिया लग जाए। चलो फिर पेपर सॉल्व करते हैं। संडे का कैसा पेपर था भाई?
कल वाला थर्सडे वाला मैम ठीक था। मीडियम था। इजी नहीं लगा कल वाला? कल वाला तो इजी लगना चाहिए था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सबने किया होगा। यस मैम। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। जब कहाँ रखा हो सॉलिनॉइड, एयर में रखा हो, मतलब सिंपल सी बात है। अगर मीडियम में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? मीडियम में बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम, है ना। मीडियम वाला म्यू एम ले लोगे। म्यू एम को क्या लिख सकते हो भाई? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर रिलेटिव कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो वैल्यू रख दो बी स्क्वायर 2 म्यू आर की वैल्यू 2 म्यू नॉट एज इट इज। तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर ए। और मैम जो एल है मैम एल पर मल्टीप्लाई होगा ना, उसमें एरिया इनटू लेंथ है ना, तो ये एनर्जी ये एनर्जी डेंसिटी होती है ना। बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ये क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिर्फ एनर्जी पूछी है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। क्लियर हुआ? यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो क्या मेरे पास, हाँ, ये सर्कुलर कॉइल होती है जो, इस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कि मान लो ये सेंटर से x दूरी पर है, इस रिंग का सपोज रेडियस r है, इस रिंग पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इफ q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कितना आता है p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? फॉर्मूला बोलो। मैम मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे होता है मैम। फॉर्मूला तो बताओ। के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही पी पॉइंट पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसने पूछा है कि एक्स की क्या वैल्यू लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वो एक्स की क्या वैल्यू होती है? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, प्लस माइनस आर बाय रूट 2, करेक्ट। अब यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा? a बाय रूट 2। तो a बाय रूट 2 इज रेडियस अपॉन रूट 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ए। क्लियर हुआ? मैम ये क्वेश्चन गलत करके फिर सही करा था मैंने। क्यों? तुमने डायरेक्ट a बाय रूट 2 कर दिया होगा। ए बाय रूट 2 कर दिया था। वाह तभी कहती हूँ पेपर में थोड़ा, मैंने क्या बोला था, फिजिक्स के पेपर में जो सवाल जितना आसान लगे उसको जरूर 2 बार रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in the digital circuit shown in the figure the given inputs the p and q values are। देखो अब 2 वैल्यू दी हुए हैं 1 और 1, यहां से बन गया, ये भी बन गया। अब ये क्या है? एंड गेट। एंड क्या करेगा? दोनों का मल्टीप्लाई। 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा, लेकिन नॉट है तो क्या मिलेगा? 0। ये नॉट हो जाएगा, यानी 0 और 0 का ऐड क्या मिलेगा? 0। ओके यहाँ पर देखो, इस गेट 1 और गेट 2, फर्स्ट वाला गेट में एक इनपुट तो 0 है और दूसरा इनपुट कितना है भाई? 0 ही है। मैम पी के लिए दूसरा भी 0 है, हाँ। क्यू के लिए देखो, 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा। हाँ, क्यू के लिए 0 है और दूसरा बार हो जाएगा, यानी ये 1, दूसरा वाला 1 है। 1 और 0 का ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का बार क्या हो जाएगा? फिर से 0। ऊपर वाला भी 0, बी ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों 0 हो गए। किया होगा सभी ने? यस Yes, यस मैम। कोई रीचेक करने का फॉर्मूला नहीं होता? क्योंकि मैम इसमें डाउट हो रहता है कि सही है या हाँ, गलत। ना, ये रीचेक ही है, जो तुमने ये 0 1 किया ये रीचेक ही है। जब रीचेक फॉर्मूला ही है ये सब, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। किया हाँ ये तो रट गया होगा। सी स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
2 क्वेश्चन तो वो आए थे जो मैंने तुम्हें फ्राइडे को सैटरडे को यस मैम, यस मैम। कराए थे। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर देखा था या मैंने कुछ कराए हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि क्लास में जो बच्चा आ रहा है क्या पता जेई में भी आ जाए ऐसे ही कोई सवाल निकला है। तो 1/μ0 ε0 यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बाय T स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी μ0 और ε0 की रीडिंग याद करी है कि नहीं करी यूनिट्स? कर ली मैम। मैम वो ड्राइव करना कैसे है वो सीख लिया। डिराइव करनी सीख ली? मैम बाई चांस भूल जाए वैसे याद तो कर लेंगे, हो गई थोड़ी बहुत। याद ही कर ली मैम वो तो। भाई सही कह रहा है। देखो इसकी बात ठीक है, धनंजय ने पहली बार कोई अच्छी बात कही है कि अगर भूल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो डिराइव करना सीख लो कि कौन से फॉर्मूले से। μ0 का तो इजी है, F इक्वल्स टू K, ये रहा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पर ये है ना, इसमें समय लगेगा ना। मैम एप्सिलॉन वहां से निकाल सकते हैं, मैम फ्लक्स से निकाल सकते हैं इजीली। फ्लक्स से इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, उससे पाई निकल आएगा। पाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैम फ्लक्स को लिख देंगे E इंटू A, उधर ले आएंगे तो इजीली निकल आएगा। हाँ मतलब ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो। और एप्सिलॉन नॉट की, म्यू नॉट की, F इक्वल्स वो टू मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू μ0 I L अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से मैम सॉलिड वाला μ0 Ni, फिर मैम B की वैल्यू निकाल लेंगे QVB से, वो भी आसान है। B इक्वल्स टू μ0 Ni, फिर B की भी तो निकालनी पड़ेगी ना डायमेंशन। QVB से निकल जाएगी वो। हाँ तो फिर इतना मैम इतना डिफिकल्ट नहीं है। पेपर में पहले μ0 निकालोगे, फिर एप्सिलॉन नॉट निकालोगे, 3-4 मिनट एक सवाल में चले जाएंगे। याद करना है, रट जाएगा ना फॉर्मूला। ये रिमेम्बर है, ये रिमेम्बर रखना है, ये चीज याद होनी चाहिए। बाकी कोई पैटर्न बना लेना याद करने का, रामा जामा जो भी कुछ होता होगा। कर लिए मैम याद दोनों। वेरी गुड हर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था मैम ये भी। ये तो यस मैम हो गया था। वेरी गुड। इधर mg फोर्स लग रहा है तो T2 का देखो, इधर की तरफ जहां पर एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट। दूसरा कितना बनेगा T2 का साइन 60, सॉरी कॉस 60। ऊपर दोनों का T1 का भी साइन 60 प्लस T2 का भी साइन 60 हो जाएगा। यस मैम। T2 साइन 60 प्लस, अरे वो तो था T2 का तो 30 बनेगा ना, T2 का तो साइन 30 आएगा। T2 साइन 30 डिग्री, T1 का साइन 60 किसके बराबर आ जाएगा? mg। वेरी गुड, mg के। और T2 का cos 60, T2 का cos 30 किसके बराबर आ जाएगा? T2 cos 60। T2 cos 30 इक्वल्स टू T1 cos 60। ठीक है, यस देख T1 वाली ये है ना, तो ये Yes, देगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ऑप्शन ए आ रहा था मैम। बस इंटरचेंज करना है। ये देखो क्वेश्चन 6 फिर से घिसा पिटा क्वेश्चन, हम उस दिन ही कर रहे थे, कर लिया था। ये मैम हो गया था, पहला ही निकल गया मैम आंसर। पहला ही है ना, ऑप्शन नंबर ए। कराने की जरूरत तो नहीं है। नो मैम। अच्छा No, ma'am. अच्छा मेरे को एक कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसको μ0 के डायमेंशन याद हो, बोलो μ0 के डायमेंशन। M1 L1 T minus 2 A minus 2। M1 L1 T -2 I minus A minus 2 A minus minus 2। I माइनस 2। मैम A minus 2। 2 था। हाँ I तो कुछ होता ही नहीं है, I का A आंसर minus 2। A-2, ये है फॉर्मूला। करंट लिखा है। कोई बात नहीं, समझ गई थी मैं। अब देखो मेरे पास लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। मास का m हो गया, वेलोसिटी का l हो गया, टाइम का t माइनस। -1। ठीक है, अब चार्ज का क्या होता है भाई, q इक्वल्स टू आई टी। 80 का हाँ यस मैम 80। 80। अरे एम्पियर फॉर्मूला बता रही हूँ। आई मतलब आई फॉर्मूला होता है q का आई टी, तो आई का क्या लिखोगे, q के लिए एम्पियर
टाइम का टी, म्यू नॉट का फॉर्मूला छाप दिया। देखो अब इससे कितना आसान हो गया, वरना तो धनंजय वाली बात होती तो बच्चा ये अभी तक वही निकाल रहा होता, म्यू नॉट के डायमेंशन। अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू फिर से 80, यस मैम। तो ये मेरा देखो a की -2 था, तो ये a स्क्वायर और ये a -2 गया। यस मैम। ठीक है, t भी उड़ जाएगा फिर तो, t स्क्वायर और t -2 क्या करा है, कुछ तो गड़बड़ है। -1 बचे। ml t -2, t की पावर 2 है ना, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। t -2 होगा मैम कि VLT-1 होता है। मैम साइड पे टी है ना, वो कट जाएगा फिर। कहाँ का t है साइड में, मैम ऊपर ग्रीन कलर में लिखा है जो मैम तो आ गया ये t का स्क्वायर है ना। t-2 और जो t1 है उससे एक कट जाएगा ना। अबे ये भी +1 में है, ये भी +1 में है, तो पावर +2 हो गई, और एक ये -2 में है, तो t तो फिर 0 हो गया ना। ये गलत बताया है म्यू नॉट का फॉर्मूला। अच्छा आई के लिए, आई के साथ t नहीं आएगा ना, सॉरी। यस मैम। हाँ आई के साथ t नहीं आएगा, गॉट इट। ठीक है बस, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1 था, और ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ml t -1। ठीक है, तो बस हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो गया। तो इसीलिए म्यू नॉट का फॉर्मूला याद रहेगा तो इजी रहेगा, 1 सेकंड में आंसर। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था मैम। बहुत आसान है, इसमें तो सीधा रेडियस पूछिए कि रेडियस क्या होगी। रेडियस किस पे डिपेंड करती है भाई, एन स्क्वायर बाय एन। n स्क्वायर बाय z। एन स्क्वायर बाय जेड इंटू ए नॉट। ए नॉट तुम्हारी फर्स्ट बहुत रेडियस होती है। अब लिथियम एटम है, ग्राउंड स्टेट पे ही पूछ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन हमेशा 1 होगा। लिथियम एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा, 3 ए नॉट। तो क्या आया, एक्स की वैल्यू 3 आ चुकी। यस। इसमें एक और क्वेश्चन था कि देखो क्या क्या पता होना चाहिए एन और जेड में। वेलोसिटी पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन जेड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन और जेड, और टाइम पीरियड पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन और जेड, और रेडियस पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन और जेड, और लैम्डा एनर्जी तो पता ही होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन और जेड, और है लैम्डा, लैम्डा पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन और जेड। ये 6 चीजें हैं जो एन और जेड की टर्म्स में पता होनी चाहिए। मैम लैम्डा नहीं पता, लैम्डा बताना क्या होता है। क्यों नहीं पता लैम्डा, उस दिन शायद हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ही आया था ना लैम्डा। लैम्डा भी निकालते हैं बेटा एन और जेड की टर्म में, 2025 का पहला ही सवाल है, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एन और जेड। थोड़ा सा डिराइव करके आता है लैम्डा, एक बार चेक करना क्या है, ठीक है। 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कल कुछ बच्चों को कराया था। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, देखना लैम्डा सब बच्चों को आना चाहिए, सर्च कर लेना क्या है, ठीक है, या डिराइव भी कर सकते हो। लैम्डा देखो किसके बराबर होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए आता है स्पेशली लैम्डा, ओनली डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला ही डिराइव है, लिख भी देती हूँ डी वाला। लैम्डा इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो शायद वहीं से वेलोसिटी के टर्म्स में रख के तब निकलता है, ठीक है लैम्डा। क्वेश्चन नंबर अब 8 पे आ जाओ, ये भी किया था मैम। हो जाएगा। वही क्या पूछा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कराई थी, याद है अभी यस मैम। मिला, वोल्टेज करंट जब पढ़ाया था, करंट Yes, ma'am. इलेक्ट्रिसिटी। तो वोल्टेज सेंस, मैंने करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बताया था कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n number of turns, a is the area of coil, b is the magnetic field upon k is your torque। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या थी, is upon IS बना है। रेजिस्टेंस, आर। is upon रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर आई थी इन टर्म्स ऑफ थीटा, बताओ करंट सेंसिटिविटी इन टर्म्स ऑफ थीटा, डिफ्लेक्शन के केस में थीटा थीटा अपॉन, बाय हाँ थीटा बाय आई, ठीक है। ये थी ना करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, कि अगर तुम कितना करंट भेज रहे हो उससे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, वही करंट सेंसिटिविटी है ना जी।
तो यानी थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के करंट सेंसिटिविटी लगाई जाती है इनटू आई, तभी करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर आएगी, थीटा आई के। तो अगर मान लो करेक्ट रिलेशन आ जाता है कि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा है या थीटा प्रोपोर्शनल टू आई है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि करेक्ट रिलेशन ये है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है जी, ओके। 1/IS क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी का उल्टा क्या होता है, बोलो, फिगर ऑफ मेरिट याद है? फिगर ऑफ मेरिट। यस मैम। देखो बढ़िया हुआ। अब IS/R होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो IS क्या है, NAB/K इंटू रेजिस्टेंस। अब बेटा दो वैल्यूज दी हैं, VS1/VS2 निकाल लोगे, रेशो लेके Yes. दोनों का एवरीवन, K सबके लिए सेम है। देखो टॉर्सनल कांस्टेंट क्या है, सेम है, तो K तो हट जाएगा, तो यस वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, N1 A1 B1 अपॉन R1 N2 A2 B2 अपॉन R2, ये हो जाएगी। वैल्यूज रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। यस यस मैम। DR. हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, हाँ मैम ये डार्क थीम में नहीं है डार्क थीम में क्या नहीं है, मैम, ये पेजेस। क्यों चुभ रहा है क्या आइज में? नो मैम। ये हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये डार्क में हो पाएगा, ये नहीं है डार्क में। तुम बताओ कैसे कर सकते हैं? मैम आप क्वेश्चन मैम आग बंद करके देख लेते हैं। नहीं ये नहीं हो पाएगा डार्क। कोई नहीं मैम, आप क्वेश्चन करा दो। ब्राइट ही ठीक है मैम, अब तो पेपर आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये बताओ कर लिया था, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? धनंजय हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ। मैम C का सी मतलब हीट कैपेसिटी। अब कोई मैम, मैं बच्चा तो यही देगा डाल था, सकता ये तो अपने नोट्स में से देख के बताता है भाई, नोट्स में से मत बताओ। नहीं खोल रखा मैम कुछ भी। हाँ नोट्स खोल के बैठ जाता है, कह रहा रुक जाओ मैम नोट्स में बताता हूँ देख के। पेपर में कौन जाएगा नोट्स लेके? मैम जल्दी वहाँ पे बोल। जैमर्स भी होते हैं, क्या होते हैं? मैम जैमर्स भी होते हैं वहाँ पे। समझी नहीं मैं, समझाओ। क्या, मैं एग्जाम देने गई थी, वहां लगे थे। अच्छा मतलब कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है क्या? मैम जैमर्स लगा देते हैं वो हर रूम में, नेटवर्क ही नहीं चल पाता कुछ मीटर के एरिया में। अच्छा तुम क्या ले जाने के लिए सोच रहे हो क्या कुछ? मैम गूगल करने की सोच रही। अब गूगल करने के, अच्छा कुछ नो नहीं मैम, चलता, मेरी कुछ नहीं फ्रेंड से बात हुई थी ना, तो वो कह नहीं रहा चलता, था कुछ नहीं चलता। अब वैसे भी तुम वहाँ वहां पे पे, साइरन भी बजते हैं जोर जोर से। और जिस लैपटॉप पे तुम वर्क करोगे उस पे कोई और दूसरी विंडो ओपन भी नहीं हो सकती, वो एग्जाम फिर तुम्हारा सबमिट ही हो जाएगा, फिर बैठ जाना फिर पेपर देके। दूसरी विंडो ओपन नहीं होती उसमें, वैसे कैलकुलेटर, तुम्हारे में तो वो भी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगा। मैम हैक नहीं कर सकते? कर लेना बैठ के, 3 घंटे वही काम करना, हैक करना आराम से बैठ के, ठीक है, और फिर जेई में से डिस्क्वालीफाई हो जाना। मैम वहाँ पे इतने एग्जामिनर्स जो आसपास घूम रहे होते हैं, फिर वो। हाँ कुछ नहीं करना, चुपचाप जाके पेपर ही करना, ये फालतू के दिमाग मत चलाना वहां जाके, मैम ठीक है? बिल्कुल नहीं उठने देते वहां से, बिल्कुल भी 3 घंटा बिठाए रखते पूरा। नहीं जा यस सकते मैम, हो, पूरे टाइम नहीं पे रखते हैं। ऐसा नहीं है, पानी वॉशरूम जा सकते हो भाई, ऐसा तो किसी मैम एग्जाम, नहीं जा सकते। नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, पानी वॉशरूम तो जा मैं सकते गई हो। थी ना एग्जाम देने जब एनडीए का, वो वहां पे ही पानी ला के देते हैं और वॉशरूम अलाउ नहीं है जाना। मैम पेपर आज होगा कल होगा? किसका पेपर? मैम ये डिस्कशन वाला टेस्ट। तुम्हें नहीं लेना तो तुम जा सकते हो डिस्कशन। मैम मैं अगर तुम डिस्कशन नहीं पूछ रहा हूँ कि आज होगा। अगर तुम्हें नहीं लेना तो तुम जा सकते हो मैम मैं तो डिस्कशन। ले रहा मैम हूँ उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो हाँ मैं वही कह रही हूँ, इफ यू डोंट वांट यू कैन गो, ठीक है तुम जा सकते हो, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। इफ यू डोंट वांट टू यू कैन लीव।
ओके, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ धनंजय। क्यू बाय डेल्टा टी। क्यू बाय डेल्टा टी, वेरी गुड। तो क्यू की मैम एनर्जी, कहीं सुन देगा मैंने। क्यू का यूनिट हुआ जूल, और हाँ देखो मैंने तो बोला भी नहीं, अपने आप ही बता दिया, जूल बाय, इसका क्या होगा, टी का केल्विन, है ना। तो जूल केल्विन इनवर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। स्पेसिफिक हीट का क्या होता है भाई, इसमें सिर्फ एक मास ऐड हो जाता है m डेल्टा टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, केल्विन केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है, गॉट इट। एस इज स्पेसिफिक हीट, जिसको हम ms डेल्टा टी बोलते हैं। फिर लेटेंट हीट आई, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q ml, L का L क्या हो जाएगा, Q बाय M, Q इज योर जूल, मास इज योर केजी इनवर्स, तो जूल केजी इनवर्स, तो सबके फॉर्मूले लिख दिए। थर्मल कंडक्टिविटी तुमने पढ़ी नहीं है तो इसका फॉर्मूला रहने देना, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट वगैरह ये तुमने छोड़ो, इनका फिर अगली, इनका अप्रैल अटेम्प्ट में कराएंगे, कुछ जो तुम्हारे चैप्टर्स बच जाएंगे ना उन्हें फिर अप्रैल अटेम्प्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th तुम्हें नहीं कराई फ्लूइड्स, है ना, पर फिर भी समझ, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला समझ लो क्या होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इन टर्म्स ऑफ फोर्स और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सरफेस टेंशन को ऐसे से डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सरफेस का क्या होगा, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, बात क्लियर हुई। अब क्या पूछा है कि मेरे पास दो वाटर बॉल्स थी, ड्रॉप्स थी, इनको एक ही ड्रॉप में कोलैप्स कर दिया गया। मान लो बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल वाली का स्मॉल आर है, गॉट इट। स्मॉल वाली का स्मॉल आर है, बड़ी वाली का कैपिटल आर है, इतना समझ आया। यस मैम। अब देखो, अब जो सरफेस टेंशन है वो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, तो ये चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड ऑल। ये सिर्फ कैसे चेंज हो सकती है, टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो सरफेस टेंशन चेंज हो सकती है, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। तो अब देखो इसमें पूछा है एनर्जी रिलीज, इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि इनिशियली एनर्जी कितनी थी, सरफेस एनर्जी, और फाइनल कितनी हो गई, तो उसका डिफरेंस बता दो। तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला हो जाएगा, यू क्या थी, यू एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब देखो यू का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया A1 माइनस सरफेस टेंशन तो चेंज नहीं हो सकती, फाइनल S, फाइनल एरिया यानी फाइनल तुम्हारी बॉल बड़ी हो गई, ड्रॉप बड़ी हो गई, तो फाइनल ड्रॉप का एरिया A2, ठीक है। सरफेस टेंशन कॉमन ले लो, यहां तुम्हें T से डिनोट कर रखा है तो मे बी इट्स T, तो T ले लेते हैं, ठीक है, ये T बना दो, फिर T से डिनोट कर रखा है तो T बाहर कॉमन आ जाएगा, A1 माइनस A2, क्लियर हुआ। अब एरिया मुझे बताओ, जो तुम्हारे पास इनिशियली टू स्मॉल ड्रॉप्स हैं, इसका एरिया कितना होगा, एक ड्रॉप का, स्फेरिकल होती है ड्रॉप, तो एरिया कितना होगा एक ड्रॉप का, 4 pi r स्क्वायर। 4 पाई आर स्केयर, स्मॉल रेडियस है आर तो 4 पाई आर स्केयर। अब सुनो, जितनी भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगी, मान लो 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई, n है तो n से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से, क्योंकि एक ड्रॉप का एरिया है 4 पाई आर स्केयर, 2 ड्रॉप का एरिया कितना हो जाएगा, 2 से। अब आपको आर वाला निकालना आता है ना, वॉल्यूम कंजर्व करके हम कैपिटल आर निकाल सकते हैं। यस मैम। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई, फाइनली कैपिटल आर क्यूब होगा, लेकिन इनिशियली कितनी ड्रॉप्स थी, 2 ड्रॉप्स, तो 2 से मल्टीप्लाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो कैपिटल आर किसके बराबर आया, आर की पावर 2 1/3, गॉट इट। यहां पर ये लिख दो, यही आया क्या, हाँ, तो 4 पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 पाई, आर कितना है, आर
2 की पावर, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर 2/3 हो जाएगा। तो कॉमन क्या ले लूं, 4πr स्क्वायर बाहर ले लो, क्या बचा 2 - 2 की पावर 2/3। ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर? यस ये मैम। समझ में आ गया क्या? मैम आपका नेटवर्क इशू हो रहा है कोई? हेलो, यस। नेटवर्क इशू हो गया था। ये सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ कोई स्पैमर। स्पैमर है, यस। सबको ही लग रहा है। सिद्धार्थ पढ़ ले भाई, 10 दिन बचे हुए पेपरों में, पढ़ लो, कुछ नहीं होगा इन कामों से, कहीं नहीं पहुंचोगे इन कामों को करके। अच्छा, एक ही बेचारा, एक ही कुछ बोल के गया है, और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। कम से कम फिजिक्स के क्वेश्चन रिपोर्ट कर दो, और भी नहीं तो। 11th क्वेश्चन बताओ, 11th कैसे करोगे? ये नहीं किया था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, यस मैम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Two identical objects are placed in form of convex mirror and concave mirror. दो मिरर्स हैं मेरे पास, दोनों का रेडियाई सेम है 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो है वो कितनी दूरी पर है किसी ऑब्जेक्ट का, 28 सेंटीमीटर। तो सपोज करो मेरे पास ये कनकेव मिरर है, ठीक है? 18 सेंटीमीटर है। हाँ, तो मैंने क्या बोला? हाँ, आपने 28 का शायद। यहाँ पर क्या है, पोल, ठीक है? यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, 18 सेंटीमीटर पर है, ठीक है? फोकल लेंथ इसकी दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियाई दी हुई है, तो रेडियाई क्या हो जाता है फोकल लेंथ निकालने पर, r/2 हो जाएगा। तो यानी मेरी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अब देखो, मैग्निफिकेशन का रेशो निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। ये फॉर्मूला होता है मिरर्स का, ठीक है? ये मिरर का फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। मैग्निफिकेशन में कितना है, -v/u। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। -v/u, ये फॉर्मूला हो गया। f1/f = 1/v + 1/u। तो सिंपल सी बात है, u गिवन है तो v निकालना पड़ेगा, यस और नो? तो Yes, 1/f, u को इधर लेके जाओ, माइनस का 1/u = 1/v, ठीक है? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी कनकेव मिरर की, पॉजिटिव या नेगेटिव? कनकेव के लिए Negative. फोकल लेंथ, हाँ, नेगेटिव। कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बेटा, तो -6। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 18। 18। बट हम, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे निकली है, राइट? लाइट रेज ऐसे निकली हैं ऑब्जेक्ट से, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो u भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 1/18।
इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से v निकाल लोगे, जो भी वैल्यू आएगी, यस मैम। v की वैल्यू आए इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। यस अमनदीप, मैं ये बोलूंगी, जैसे कल आपके लिए ऑप्टिक्स की क्लास है ना 12:30 बजे, यस तो मैम। एक बार ऑप्टिक्स का जनरल फॉर्मूला वगैरह देख के आना, जैसे कि साइन कन्वेंशंस कैसे लगाते हैं एंड ऑल, ये एक बार देख के आना, ठीक है। मैम बेसिक तो पढ़ा हुआ है स्कूल में। ठीक है, साइन कन्वेंशंस आते हैं ना। मैम क्या हम Yes, ज्वाइन ma'am, कर yes, सकते हैं अगर करना चाहें उसमें तो Yes, ma'am. क्या कह रही हो पलक? मैम अगर ज्वाइन करना चाहे ऑप्टिक्स वाले क्लास में Yes, ma'am, हमें भी हाँ, करवा लेना। किस किस को करनी है? अरे नाम बोलो, मैं अब देख नहीं पाऊंगी, नाम बोलो पहले। पलक और कृतिका, कृतिका। 2 ही हो ना? तीसरा कौन है? पलक, कृतिका और मैम सुहानी। सुनिधि भी है। सुनिधि भी है। सुहानी, पर तुम्हारी वाले बैच में मैंने ऑप्टिक्स नहीं कराई थी ना सुहानी, तो तुम्हें बेसिक आता है ऑप्टिक्स का? मैम स्कूल में मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम लोगों को एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी ऑप्टिक्स के लिए, वो बैठ के देखना, ठीक है। अगर मेरे को वही बच्चा बोलना जिस बच्चे ने ऑप्टिक्स पढ़ी हो, अगर ऑप्टिक्स के बिल्कुल अनटच हो तो ऑप्टिक्स मत पढ़ना, जिसने पढ़ी है वही रिस्क ले लास्ट के 10 दिनों में, ठीक है, वरना वही पढ़ते रहो जो पढ़ रखा है। ओके, तो बट इजी है क्योंकि फॉर्मूले आसान है। तो m इक्वल्स टू माइनस वी यू में उठा के रख दोगे फॉर्मूला, v में उठा के पटक दोगे, मैग्निफिकेशन। सिमिलरली कन्वेक्स के लिए लगा लोगे, कन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बस पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज लगेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसका भी माइनस v/u है, ठीक है। ये मान लो m1 है, ये m2 है, तो m2 अपॉन m1 करना है, कन्वेक्स अपॉन कनकेव हो जाएगा। यस मैम। अब बताओ धनंजय, हो जाएगा? यस मैम, हो गया था, कर लिया था मैंने। बस फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। बस क्यों के नहीं और हुआ? ओमेगा निकाल। क्यों नहीं हुआ? देखो मेरे पास वेव इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। k का फॉर्मूला क्या होता है बेटा निकालने का, 2π/λ। 2π/λ। तो तुमने लैम्डा तो निकाल ही लिया, लैम्डा तो गिवन ही है 7.5 सॉरी, तो यहाँ से k आ जाएगा। बात आई ओमेगा की, अब ओमेगा कैसे निकाली जाए? एक तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है या तो 2π हो या 2π टाइम पीरियड हो। अब देखो t क्या होता है, यहाँ पे t होता है बेटा टाइम पीरियड। ये जो t है ना, ये होता है टाइम पीरियड किसका, वेव का, कि मेरी वेव की एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती है, वो टाइम पीरियड होता है। यहाँ क्या गिवन है, यहाँ टाइम पीरियड नहीं दिया, यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो वेव है वो इस तरीके से चल रही है कि 0.3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें दी हुई है वेव की वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर और ये टाइम 0.3, तो वेव की वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो ओमेगा और वेव की वेलोसिटी में मैंने तुम्हें EM वेव्स में एक रिलेशन कराया है। वेव की वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा बाय के होती है। EM वेव्स में कराया है भाई, वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाय के बराबर होती है। तो अब मुझे ओमेगा किसके बराबर मिल जाएगा, वेव वेलोसिटी इंटू के। वेव की वेलोसिटी 4 निकाल ली, के 2π/λ निकाल लिया, मिल जाएगा, बस खत्म। ये आएगा तुम्हारा 3.32, ओमेगा की वैल्यू आएगी बेटा 3.32। तो देख लो 3.32 यानी 3.35, एक यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है, क्या ये दिया हुआ है साइनोसोडियल वेव, ये आंसर आया है कॉस में। इसका मतलब क्यों, कि वेव शुरू कहाँ से हुई है, ये देखो साइन का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है बेटा, साइन का ग्राफ ऐसे शुरू होता है 0 से, साइन का ग्राफ 0 से शुरू होगा। लेकिन इन्होंने देखो क्या बोला है कि जब समय 0 था और x 0 था, मतलब वेव ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया है, 0 है, समय भी 0 है, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मैक्सिमम। तो मुझे बताओ cos 0 कितना होता है, 1।
होता है ना 1 से शुरू, यस मैम। इस तरीके से। तो यानी ये किसका ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, यस मैम। तो ये Yes. देख लेना कि x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 पे किस तरीके का ग्राफ बन रहा है। गॉट इट? चलो यस मैम। 13th, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर। अब देखो दो तरीके के हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, पोलर और नॉन पोलर। पोलर क्या होता है बेटा? पोलर वो सब्सटेंस होता है, पोलर वो सब्सटेंस है जिसमें प्लस और नेगेटिव अलग अलग है ना, प्लस और नेगेटिव अलग अलग ओरिएंटेड है, बट वो इस तरीके से ओरिएंटेड है, किधर नेगेटिव है प्लस, किधर प्लस है, किसी में इधर प्लस है इधर नेगेटिव है ना। तो ये इस तरीके से अब इनके बीच में डाइपोल मूवमेंट तो होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ डायरेक्शन होगी ना डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब ये रैंडमली ओरिएंटेड है, तो इनका नेट कितना आता है? नेट डाइपोल 0। किसमें? पोलर में। तो पोलर में क्या होता है, इसीलिए इसका नाम पोलर है। पोलर नाम क्यों है? कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग मिलेंगे। बात समझ में आई? कि पोलर और नेगेटिव चार्ज अलग अलग मिलेंगे लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाते हो तो ये क्या करती है? सारे डाइपोल्स को एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देती है, जिसकी वजह से क्या मिल जाता है? एक नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाती है, नेट डायरेक्शन मिल जाती है। बात समझ में आ गई? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, एब्सेंट है, क्या तब भी नॉट 0 वो होगा डाइपोल मोमेंट? तो ये ऑप्शन फॉल्स है, नॉट 0 नहीं, 0 ही होगा। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। यहां लिखा हुआ है नॉट 0, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ आई? मैम आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि हर एक डायरेक्शन में। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस में आप एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो और उस एक डायरेक्शन में मुझे सारी प्रॉपर्टीज सेम मिल रही हैं, तो उसे हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। इसका मतलब कि एक डायरेक्शन में मैं जैसे जाते जा रही हूँ, वो सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट हर पॉइंट पे सेम होगा, जबकि ऐसा नहीं है, हर पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक अलग है। ठीक है, तो इसीलिए उसका नेट जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है? पढ़ो रीजन। सही है, तो ये क्या है? ट्रू। रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले रैंडम पड़े हुए हैं, बाद में क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद सब एक तरीके से ओरिएंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर बेटा एक नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्या होगा? नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होता है? नॉन पोलर सब्सटेंस होगा कि जिसमें इंडिविजुअल एटम के पास भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। इंडिविजुअल एटम, भाई देखो जो अब ये था पोलर, पोलर में तो इंडिविजुअल एटम के पास था ना, मैंने अभी बनाया प्लस नेगेटिव, नेगेटिव प्लस, बट ये कैसे ओरिएंटेड था? ये रैंडमली ओरिएंटेड था। नॉन पोलर में प्लस साइन और नेगेटिव साइन ओवरलैप करते हैं, ये एक साथ मिलेंगे तुम्हें, अदर इधर प्लस है इधर ही नेगेटिव बैठा होगा, तो इसलिए इसको क्या बोला है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में तो इंडिविजुअल सब्सटेंस यानी इंडिविजुअल एटम का भी डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा? 0, इसीलिए उसका नाम क्या है? नॉन पोलर। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। 14th हो गया था। 14th नो मैम। भाई क्यों? देखो इसमें पॉइंट ए, बी और सी है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे, करेक्ट, ऐसे। अब मुझे बताओ, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये फर्स्ट लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकंड लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लास्ट लाइन होगी, सपोज 8। मान लो मैं फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ हूं
और यहाँ से जस्ट ऊपर जा रही हूँ, मैं यहाँ से जस्ट ऊपर चलना शुरू किया और मैं इधर पहुंच गई, क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी? नो मैम। क्या पोटेंशियल चेंज होगा? नो मैम, सेम ही तो है। हाँ, पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना। तो मेरा पोटेंशियल कब घटता है? मेरा पोटेंशियल तब घटता है जब मैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, भाई पोटेंशियल कब घटता है? इन द लाइन ऑफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, कि मैं या मतलब चेंज की बात करते हैं, मेरा पोटेंशियल चेंज कब होगा? पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल चेंज या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तभी तो चेंज होगा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओ या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओ, तभी पोटेंशियल चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने पर पोटेंशियल चेंज नहीं नहीं होता, नहीं होता ना भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं ए पॉइंट से ऊपर सी पॉइंट पर चली गई। ये कैसा पॉइंट है? ए और सी ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। कैसे? इक्वी पोटेंशियल। आप परपेंडिकुलरली मूव करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के तो आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अब यहाँ से सी पॉइंट पे। अब मुझे बताओ, क्या मेरा ए से सी पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज होगा? नो। ए से सी, देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें देखो, जो मेरा डायग्राम है इसमें, इसको चलो कुछ और पॉइंट दे देते हैं। ए पी, ये पी पॉइंट है। अब बताओ, क्या ए से पी जाने पर पोटेंशियल में चेंज आएगा? मैम आएगा। अब आएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चल रहे हो ना, तो साथ Yes, साथ ma'am. चलने पे चेंज आता है या अपोजिट मूव करने पे चेंज आएगा, परपेंडिकुलरली कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसने बोला है कि बी और सी के बीच में मुझे बताओ पोटेंशियल का चेंज कितना है। सॉरी, इसने बोला है वी ए माइनस वीबी बताओ। ठीक है, तो देखो वी ए माइनस वीबी को क्या लिख सकते हो? वी ए माइनस वीबी। अब ए का पोटेंशियल, अब देखो वी, वैसे तो मेरा ई इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? माइनस डीवी बाई डी आर। तो मेरा पोटेंशियल डीवी इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो डीवी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ई डॉट डी आर। करेक्ट, इसके बराबर हो जाएगा ना पोटेंशियल का चेंज, डीवी। यस। ओके, अब देखो ये डॉट डी आर में एंगल भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में। अगर मैं डीवी लिखूं, वी ए माइनस वीबी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, तो मुझे ये डॉट नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में एंगल कितना है। खुद देखो, क्या ये एंगल मुझे पता है? नो मैम। नहीं मालूम ना। तो अब मुझे मैम पता, ऐसे निकाल लेंगे निकाल सकते हो। मैम। हाँ, 3/5 से ये 4 हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री है। ये वाला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। डी आर एंगल चाहिए, मतलब काम फालतू का बढ़ेगा ना। अब सुनो, 37 क्या होगा मैम डायरेक्टली। ए पॉइंट का पोटेंशियल सी के बराबर है क्या? यस मैम। यस मैम। तो मैं यहाँ पर वीसी माइनस वीबी तो लिख सकती हूँ, और वो सेम ए माइनस बी का पोटेंशियल ही तो देगा, इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर पता है कितने एंगल पे हैं? देखो सेम एंगल पे आ गए। मैं थोड़ा रफ करती हूँ साफ साफ बनाने के लिए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है ना कैपेसिटर के बीच में कैसे होती है, इसी डायरेक्शन में ही तो होगी, या तो एंटी होगी या अपोजिट होगी। बात समझ में आ रही है? तो या तो 0 डिग्री एंगल बनेगा या 180। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस। अब देखो, यस मैम। ठीक है, यानी अब सही है ना। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तुम सी से बी जा रहे हो ऐसे, तो डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई, तो एंगल 0 डिग्री बन गया। कोई बच्चा 180 भी बना देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है ना। इतना तो समझ में आ गया कि एंगल 0 बनना है या 180 बनना है, दैट्स इट। तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हट गया। वीसी माइनस वीबी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर। कितना डिस्टेंस कितना है सी से बी में? 4 सेंटीमीटर का अभी निकाला है। 3, 5 और ये कितना ही बनेगा? 4 का। देखो भाई वो 3 है वो 5 है, तो ये 4 बनेगा, 4e। वीसी माइनस वीबी इक्वल्स टू 4e। अब यहाँ पर आके सवाल अटकेगा, नहीं अटकना चाहिए। क्यों नहीं अटकना चाहिए? देखो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों प्लेट, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों प्लेट है। बीच में पोटेंशियल कितना है दोनों के बीच में? v पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल है? v। देखो गिवन है ना। एक मिनट रुको बेटा, इसको क्या माता चढ़ी हुई है, ये रहा, दिख गया? The potential difference between them is
V। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर का। क्लियर हुआ? तो 10 सेंटीमीटर पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V आ गया। हेलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E है। तो मैं लिखूं V इक्वल्स टू, फिर से E डॉट डी आर, सॉरी क्या था, हाँ, V इक्वल्स टू E डॉट डी आर। V इक्वल्स टू E, डी आर कितना है आपकी बार? अगर V वोल्टेज है तो डी आर 10 सेंटीमीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? V बाय 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे? V बाय 10 रखोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2V बाय 5। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये समझ में मैम जो बड़ा वाला कैसे, उसके लिए क्या करा बताना एक बार। किसके लिए? 10 वाला। देखो, दो प्लेट के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये गिवन है। Yes, sir. हाँ, अब ये दो प्लेट की दूरी 10 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। तो दोबारा यही फॉर्मूला लगाया, V इक्वल्स टू E डॉट D। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है जिनका पोटेंशियल V है? जब पोटेंशियल V हुआ तो डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच में? 10 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? V बाय 10। वो वैल्यू, और भी कुछ नहीं तो देखो, और भी कुछ नहीं तो इतना कर लो, क्या क्या कर लो कि जो मेरा पोटेंशियल V है वो कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर आया है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। मान लो एक प्लेट 0 ओरिजिन पे है, दूसरी प्लेट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल का डेल्टा V आया है, ये कितनी दूरी पे जनरेट हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे, राइट? हेलो, इतना तो मानते हो कि ये मेरी दो प्लेट, देखो इतना तो समझ रहे हो कि दो कैपेसिटर की प्लेट है, इनके बीच में पोटेंशियल हर पॉइंट पे अलग होगा। ये प्लेट है, ये प्लेट A और ये प्लेट B। ये जो V वोल्ट है, ये A और B के बीच का पोटेंशियल है ना V। मैं यहाँ बीच में कोई C पॉइंट बना दूं, इस C पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा कि नहीं होगा? अलग होगा। यहाँ कोई पॉइंट D बना दूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा। यस, बिल्कुल। तो अब देखो, जो ये V वोल्ट का पोटेंशियल है, ये 10 सेंटीमीटर पे जाके है, तो तुम ये निकाल लो कि हर सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है? V बाय 10। बोलो, मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना चेंज होगा? V बाय 10 से। मुझे कितने सेंटीमीटर पे निकालना है? C और B के बीच में कितनी दूरी है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 सेंटीमीटर में पोटेंशियल कितना चेंज होगा? 2V बाय 5। खत्म। ऐसे कर लो, पॉइंट मेथड से, यूनिटरी मेथड। यहाँ पे भी इसमें एक लाइन में आंसर आ गया। वो मैंने तुम्हें इतना लंबा चौड़ा इसलिए कराया क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा फॉर्मूला से समझाना पड़ता है। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब है कि C से B पर जाने पर कितना पोटेंशियल में चेंज आया। वो एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा तुमसे, इसलिए ये सवाल इतना आसान है कि C से B जाने पर पोटेंशियल में चेंज कितना आया। तो चेंज कैसे निकालोगे भाई? 10 सेंटीमीटर पे V वोल्ट है, तो हम 1 का निकाल के 4 सेंटीमीटर का निकाल दें। ये भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो भी 2V बाय 5 आया है। ठीक है, तो पोटेंशियल से थोड़ा मतलब फिजिक्स से भी थोड़ा खेलना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम फॉर्मूले बेस्ड ही होती है, कई चीजें नॉर्मल भी निकल जाती हैं। ठीक है, 15 तो कर लिया होगा। यस मैम, हो गया था आराम। यस सबने किया होगा। 1H2 प्लस 1H2 क्या बना देगा? हीलियम। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी निकालने का? मैम प्रोडक्ट माइनस। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पलक कितना स्कोर आया इस बार फिजिक्स में? मुझे बता देना पर्सनली। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। मैम 15th का अगर हम माइनस करेंगे तो ऑप्शन सी आ रहा है, बट जो आंसर की है मैम उसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है। मैम वो एनर्जी पर न्यूक्लियन से कर दिया होगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी उसके लिए, बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, तो यही तो ए आ रहा है कि बी आएगा? मैम बी आएगा। बी आंसर ए दे रखा है। नहीं मैम बी है। हाँ, तो फिर ठीक तो है। आंसर 15th का बी है ना, बी ही आएगा। प्रोडक्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी देखो पर न्यूक्लियन है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो पूरे सर उसके निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। ठीक है, पता है ना, प्रोडक्ट में ये हीलियम बना है
तो हीलियम में 4 न्यूक्लियॉन है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 का कितना है 7। रिएक्टेंट में क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है पर न्यूक्लियन 1.1। कितने हैं मेरे पास 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28 माइनस 4.4 23.4 आ जाएगा। ठीक है 23.6 वट एवर। 18th किया हम हो था गए। प्लेसमेंट से आ गया था बस। ए और बी तो डिस्प्लेसमेंट ही कितने की है 2r की डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा 2r हो जाएगा। ठीक है अब ये मत पूछना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 19 किया था, ये तो देखो मैंने तुम्हें क्लास में भी कराया था बच्चों, ये क्लास का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है, तो तुम्हें ना बेसिक से चलना है कि अच्छा वेवलेंथ पूछी है तो मेरे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। अच्छा अब वेलोसिटी पूछी है तो अब इसका मतलब वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ है। फिर सवाल पढ़ो। अच्छा इसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी v थी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया, मैग्नेटिक फील्ड j डायरेक्शन में है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा। करेक्ट, सर्कुलर मोशन में घूमेगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी के साथ। बट देखो उसके पास इनिशियल भी वेलोसिटी है और फिर उसके पास और वेलोसिटी किस में आ जाएगी जे डायरेक्शन में भी आ जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है जे में है। करेक्ट, तो दो तरीके की वेलोसिटी आ गई उसके पास, इनिशियली तो एक्स में है ही है और किस में आ जाएगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी एक वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी फाइनल आफ्टर टी टाइम दो वेलोसिटी हो जाएंगी, एक तो एक्स स्क्वायर वाली और एक जो बनेगी मान लो जे में वी स्क्वायर वाई। एक्स वाली चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स वाली वेलोसिटी हमेशा वी नॉट ही रहेगी क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है। वी वाई इनिशियली वी वाई कितना था 0 था, कुछ समय बाद वी वाई का फॉर्मूला क्या लगा दो यू वाई प्लस ए टी। इनिशियली यू वाई 0 था, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा बताओ F इक्वल्स टू क्यू वी बी। फोर्स को क्या लिख सकते हो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो एक्सीलरेशन कितना आया क्यू वी बी बाई एम, है ना। यस बट एक्सीलरेशन में वेलोसिटी कैसे आई, बिना वेलोसिटी के आना चाहिए था नहीं। तो 1 मिनट रुको, ई बी अपॉन एम ई बी 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 ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है ना, तो क्यू वी बी अपॉन एम आ गया। ठीक है वी नॉट क्लियर हुआ। यस मैम। तो एक्सीलरेशन तुम यहाँ लिखो वी स्क्वायर हो गया वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी वाई हो जाएगा कितना, देखो स्क्वायर है ना तो ये प्लस में ही जाएगा। ठीक है प्लस क्यू यानी ई का स्क्वायर बी का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो लैम्डा की जगह ये मैम वैल्यू लिख दो। हाँ ये स्क्वायर स्क्वायर क्यों करा सामने, मतलब बी इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का। अरे ये वी वाई का स्क्वायर है ना, नेट वेलोसिटी चाहिएगी ना। अब वेलोसिटी एक्स में भी है और वाई में भी, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड ठीक है निकालते हैं भाई। वी क्या होगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप, तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट ऐसे ही तो निकालते हो वी स्क्वायर एक्स प्लस सही वी है। स्क्वायर। तो एक बार इसका आंसर देखना प्लस वाले में ही होगा क्या 19th का ए, 19th का ए। मैम मैंने लिए इसीलिए नहीं किया मैम, पक्का नहीं पता था आंसर। चलो करते हैं रुको। देन इट्स वैल्यू इफ इसने तो दिया हुआ है कि t इक्वल्स टू 0 पे लैम्डा नॉट है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये तो 19th का मुझे गलत लग रहा है कुछ। तो देखो लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन मास बाहर वेलोसिटी ये रहा वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। वी नॉट बाहर ले लो, क्यों क्योंकि लैम्डा नॉट पूछा है t इक्वल्स टू 0 पे, और t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी 0 ही होगी, है ना। सॉरी t इक्वल्स टू 0 पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है v नॉट वाली, तो हम v नॉट बाहर ले लेते हैं। तो देखो h अपॉन मैंने बाहर निकाल लिया v नॉट, अंदर क्या बचा 1 प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा टाइम भी तो था यहाँ पे, देखो ये एक्सीलरेशन इंटू टी है ना, तो एक्सीलरेशन के साथ साथ टाइम भी रखना पड़ेगा टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा नीचे एम एम स्क्वायर। स्क्वायर। तो h अपॉन एम वी नॉट क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट। ठीक है
एच क्या हो गया, लैम्डा नॉट हो गया। तो ये आंसर बनेगा भाई लैम्डा नॉट अपॉन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 19th का आंसर। एरर है सवाल में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अपनी क्लास में भी करवाया था। जिसमें यही बनेगा आंसर। हाँ वो तो मुझे पता ही है, इतना तो टीचर्स को आंसर याद हो जाते हैं। तो इसके आंसर की मैं गलत क्यों है, मुझे बताना पड़ेगा। हाँ मैम मैम, केमिस्ट्री का भी मैम गलत था। ये केमिस्ट्री के पेपर में भी था। हम्म ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर देख लेती हूँ। 20 बोलो, 20 कर लिया था। मैम इसमें एक डाउट था मैम, ऑप्शन डी है जो वो सही नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। यस मैम। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसका आंसर देख लेती मैम पीवी की पावर गामा होता है कॉन्स्टेंट में, पीवी नहीं होता शायद, शायद नहीं मैम यही होता मैम आंसर तो इसका ऑप्शन ए है। हूँ। और एक मिनट, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। शायद स्वानी ने ये क्वेश्चन एक बार पूछा था मुझसे, डेट। चलो इसको मैं एक बार देखती हूँ आंसर को। 20 पे आते हैं। 20 वाला बोलो। 20 में लिखा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या एडियाबेटिक यस मैम। प्रोसेस में? यस मैम। क्योंकि क्यों? मैम नहीं रहेगी, वो हीट रहेगी। हाँ, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है ना। तो डी क्यू हट यस गया मैम। तो डी यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू, तो डी यू भाई घटेगी ना। तो यस ऑप्शन मैम। ए फॉल्स है। वर्क डन इन द प्रोसेस इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल ये यस इक्वेशन। मैम। प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नो पीवी मैम। पीवी कांस्टेंट होगा क्या? नो मैम। नहीं, ये तो हमारा थर्मो आइसो में होता है, आइसोथर्मल में, तो ये फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओ ये प्रोडक्ट है। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अगर मेरे पास एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं होंगे, राइट? हेलो। यस मैम। हमने P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना होता है टी के मैम, तो बाकी तो कांस्टेंट होते हैं, तो मैम पी भी कांस्टेंट नहीं होता। एडियाबेटिक में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट थोड़ी होंगे, वो भी आइसोथर्मल में होता है ना। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम भी टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये पीवी भी कांस्टेंट, ये भी गलत, फॉल्स। ई वाला देखो, द वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 and T2 is proportional to T2 minus T1। तो पहले तो एक बार एलिमिनेशन करते हैं। बी ठीक मैम है ना? एलिमिनेशन से हो गया था। बी ही ठीक है ना अभी तक तो? यस मैम। बी और ई ही यस होना मैम। चाहिए फिर। बाकी एक बार ई भी देख लेते हैं। क्या लिखा है कि वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 एंड T2। वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर। हाँ, डी मतलब एनर्जी का चेंज हुआ ना, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? एन सी वी डेल्टा टी। तो ये एन सी वी डेल्टा टी कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो यस, यस मैम। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शन, क्योंकि एन और सी वी तो चेंज होंगे नहीं। तो ई भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी एंड ई विल बी करेक्ट, ठीक है। यस मैम। एक बार अब हर्ष माधव का क्वेश्चन नंबर देखो। 21 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला लग जाएगा, राइट? करके ध्यान से। फॉर्मूला बताओ इसका क्या है धनंजय, क्या फॉर्मूला होता है मिनिमम मैम डेविएशन? साइन वाला। हाँ, साइन वाला। साइन
मैम साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू। डेल्टा प्लस ए बाई, हाँ राइट, साइन डेल्टा यानी मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू, ये किसके बराबर आता है? म्यू मिनिमम, है ना? यस मैम। ये म्यू, ये म्यू के बराबर आता है। म्यू इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो डेल्टा है, याद रखना ये डेल्टा मिनिमम है, ठीक है, यानी ये मिनिमम डेविएशन ही निकलेगी यहाँ से। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है 60 डिग्री, म्यू दिया हुआ है ऑलरेडी √2, तो सिर्फ यहाँ से डेल्टा ही तो निकालना है, निकाल लेना फॉर्मूला बेस्ड। 22 वाला करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। हर्ष हो क्लास में कि चले गए? यस मैम हूँ अभी। हाँ, तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसी सैटेलाइट में, मैंने तुम्हें सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखवाई थी। ये सेम एज होती हैं जैसे न्यूक्लियस में होता है ना, सेम एज न्यूक्लियस में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी होती है। हेलो, अभी मैंने न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ाया था बेटा, उसमें मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये सब लिखवाई थी कितनी होती है। तो ये सेम बराबर होगा, बस साइन बदल देना। तो देखो इसमें कितना हो जाएगा मेरा सैटेलाइट वाले केस में, टोटल एनर्जी, पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल होती है माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर। आर कहां से लिया जाता है? याद रखना, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से लिया जाएगा जहां तक जाना है, ठीक है, अप टू एनी हाइट। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2r, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। क्लियर हुआ? काइनेटिक और पोटेंशियल में भी कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 1/2 ऑफ पोटेंशियल। फॉर्मूला। सिमिलरली न्यूक्लियस के केस में, जो अभी न्यूक्लियर आज पढ़ा था हमने एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी भी होती है इनके पास। इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? के की, जी की जगह लगाओ के, मास की जगह क्या लगेगा? Q1 Q2। Q किसका चार्ज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। एक दूसरा जो Q होगा वो किसका हो जाएगा? न्यूक्लियस का, अपॉन रेडियस, कहां से? सेंटर से, Rn जो भी होती है। सिमिलरली सेम फॉर्मूले टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनके लग जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सवाल में जो पूछा है काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालो। क्या फॉर्मूला बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जी की वैल्यू, जी कितना है? 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई प्लेनेट का मास कितना दे रखा है? अर्थ का 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय, अच्छा सैटेलाइट का मास मल्टीप्लाई करो कितना? 1000 डिवाइड किससे कर देंगे? देखो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में, मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस तो कितना दिया हुआ है? एक सेकेंड, हाइट 270 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस से 270 किलोमीटर है। तो अर्थ की रेडियस किलोमीटर्स में कितनी होती है? 6400 6400 मैम। इसमें 270 और ऐड कर दो, 0 7 4 5 6 और 670 किलोमीटर। इसको मीटर्स में चेंज कर लो तो कितना बन जाएगा? मीटर्स में चेंज कर लेना इसको, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में कर लूंगी, 10 की पावर 3 लग जाएगी। इन्होंने कितना दिया हुआ है? इन्होंने ये आंसर ना, देखो इन्होंने ये यूनिट गलत कर दी लगता, 10 की पावर 6, हाँ मैम मीटर्स में हो। फिर भी 64 पावर 1 2 3 4 5 5 पावर होगी ना, 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 lakhs में जा रही है ना ये। मीटर्स में भी कितनी होगी? मैम 6400 किलोमीटर्स में 3 zeros और लग जाएंगे। अरे क्यों? ये मीटर में है ना। यस मैम मीटर्स में। हाँ, मीटर से किलोमीटर करते में घटती हैं कि बढ़ती हैं? घटती है मैम। हाँ, तो ये 6.4
इंटू 10 की पावर 6 मीटर है, और मान लो मैं इसको किलोमीटर करती हूँ तो 10 की पावर -3 करोगे ना, तो ये आई 6.4 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कितना बना 6.4 मल्टीप्लाई 100, एक पॉइंट हटा के एक जीरो कट गया, तो ये कितना आया 6400 ही आया। ठीक है, सही दिया हुआ है ना, 6400 किलोमीटर ही आया है। तो इसको अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में करना होगा तो मैं कितनी पावर लगाऊं फिर, 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। किलोमीटर Yes, को मैंने मीटर में कर दिया, दैट्स इट। ओके, तो अब देखो ये 6.67 और ये 6.67 कटेगा कुछ, इसका पॉइंट हटा के अपॉन में 100 कर दो मल्टीप्लाई, ये इसकी एक पावर 0 है यहाँ पर, इसकी पावर 4 बना दो, ये इसकी पावर 0 कट गई, 6667 से 667 कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। माइनस 24, 25, 26, 27। ठीक है, 27 में से क्या घटाना है 11, 11। नीचे 2 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 4 और 6, 2 100 वाली भी है तो 6 हो गई, तो 2 से ये 3 आया, 3 मल्टीप्लाई ऊपर 27 में से 11 गए तो 7 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 18 मैम अपॉन 10 की पावर 6। मैम हाँ मैम 16 नहीं हुआ। वो मैम डिवाइड बाय 100 करा था, वो शायद मिस कर दिया शायद। नहीं, ये है तो सही, 4 में 2 ऐड तो कर दी, 6, 4 और 2 6, ठीक है मैम। है ना। मैम 16 नहीं हुई, 10 की पावर 7 में से बन गया 6। हाँ यस मैम। 16, 16 तो ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, तो भाई ये तो सही कह रहा था, 3 इंटू 10 की पावर 10 आया ये तो। यस यस मैम। मैम इंटू 10 पर कुछ भी नहीं लगा, इसलिए अटेम्प्ट नहीं करा मैंने भी। सबका यही आ रहा था, यस मैम, हो गया था, बस ऑप्शन हुआ। सबका आई मीन सबका ये 10 की पावर 10 आ रहा था। यस मैम, 10 के ऊपर 10 ही आ रहा था। यस मैम। मेरा 10 की पावर थोड़ा अलग आ रहा था। यार ये इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है पेपर में। मैम ये इन्होंने इंटू भी नहीं दिया हुआ ना 10 की पावर की, हम 3 पुट करते हैं फिर। यस मैम। ओके गॉट इट, मैं एक बार इसका आंसर वैसे मैच कर देती हूँ। मैम आंसर 3 ही दे रखा है इसका। आंसर तो चेक करके बैठे हो, मतलब यहाँ पर कुछ वो 10 के पावर 10 नहीं 10 लिखा की है। पावर 10 मिस है। यस मैम। ठीक है, मैं इसको चेक कर दूंगी। अब मुझे बताओ 24वां करा कि नहीं करा, 24वां इंटर क्यों नहीं करा ये क्वेश्चन। भाई सीधा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, एन सीवी एनसीवी डेल्टा टी। खत्म। एनसीवी डेल्टा टी। सीवी को क्या लिखते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में, एन FR/2 डेल्टा टी। यस मैम। अब देखो आर को एफ को बाहर ले लो, NR डेल्टा टी F/2 को बाहर ले लिया, NR डेल्टा टी किसके बराबर होता है, PV इक्वल्स टू NR डेल्टा टी। तो यहाँ NR डेल्टा जी के PV लिख दो, प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम भी दी हुई है, ये 4 × 3 4 × 12 12 × 4। मैम पीवी रिपीट करना, वो थर्ड वाला। अरे NR डेल्टा टी को PV लिखते हो ना, आइडियल ठीक है। गैस PV इक्वल्स टू NRT, तो NRT को PV लिख दो, क्योंकि मुझे तो प्रेशर दिया हुआ है ना और वॉल्यूम दी हुई है, तो प्रेशर ये हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 10 की पावर 5, और वॉल्यूम 12 × 4 कितना हुआ 48। तो क्या हुआ देखो F/2 प्रेशर कितना आया 10 की पावर 5, वॉल्यूम कितना आया 48, डाया एटमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी। यस मैम। तो देखो 5/2 मल्टीप्लाई 48 इंटू 10 की पावर 5 कितना आया बेटा, ये 2 से काटा 24 पे, 24 पंजे कितना हुआ 24 पंजे 120। 120। 120 इंटू 10 की पावर 5, तो 12 इंटू 10 की पावर 6, तो ये इसका आंसर 12 होगा यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। बस इतना ही करना था। तो इसमें से जो क्वेश्चन तुमसे नहीं लगे थे एक बार उन क्वेश्चंस को दोबारा लगाना, ठीक है एवरीवन। ओके मैम। यस मैम। चलो देन ओके, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। बाय। थैंक यू। थैंक थैंक यू।